25 तारीख को जब एनसीपी कार्यालय मुंबई में प्रोग्राम चल रहा था, उस वक्त तो अजीत दादा पवार साहब, छगन भुजबल साहब, जयंत पाटिल साहब ने साफ तौर पर ये कहा कि मालेगांव शहर के जो भी मसाइल होंगे हम हल करने के लिए तैयार हैं। और मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडरान मालेगांव शहर की तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे। जो भी हमको तामीर व तरक्की करना है, मजदूर के मसाइल हल करना है, गरीबों के मसाइल हल करना है, बुनकरों के मसाइल हल करना है, ज़रूर हम लोग उसको करेंगे।
मार्च को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन किया हूँ और मेरे साथ कई कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन किया और उसके बाद से मालेगांव शहर के अंदर मेरे चाहने वाले, मेरे मानने वाले से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी और आज शहर के सभी मेरे चाहने वाले, मानने वाले के लिए मैंने ये प्रोग्राम रखा था और सिर्फ एक मुख्तसर प्रोग्राम रखा ताकि मैं मुलाकात कर सकूं हमारे वर्करों से, चाहने वालों से, और आज ये प्रोग्राम हुआ। अब रही बात कि एनसीपी का पार्टी ऑफिस कहाँ रहेगा मालेगांव का, ये 4-5 रोज़ हुआ है। हमारी तलाश जारी है। हमारी कोशिश ये होगी कि आगरा रोड के सेंटर में कहीं पर हम लोगों को आज अर्जेंट में कोई ज़मीन मिल जाए ताकि हम लोग फौरी तौर पर उसको शुरू करें। लेकिन हमारी यही कोशिश है कि ईद तक हम लोग कार्यालय शुरू कर देंगे, ऑफिस शुरू कर देंगे ताकि शहर की आवाम से ये जो मसाइल हैं, गरीबों के मसाइल हैं, मजदूरों के मसाइल हैं, या अलग अलग मसाइल जो आवाम के होते हैं उसको हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ईद तक इंशाल्लाह पार्टी ऑफिस हम लोग यहाँ पर शहर के आवाम को दे देंगे। शहर में मतलब आम लोगों ने ये बात बहुत ज़्यादा मतलब दर्ज कर रही है कि राष्ट्रवादी की सरकार है और खासकर राष्ट्रवादी में जाना क्या इस शहर के लिए कितना मुश्किल साबित है? नहीं, आप लोगों ने देखा कि एनसीपी ज्वाइन करने से पहले मैंने शहर की आवाम से मुलाकात की और राय जाना कि मैं कौन सी पार्टी में जाऊँ, और जो राय आई थी एनसीपी की आई थी और एनसीपी के आला लीडरान तक मैंने बात को रखा कि शहर की आवाम आपकी पार्टी ज्वाइन करने बोल रही थी, लेकिन शहर के मसाइल हैं। हमने ड्रॉप कमेटी बनाई और वो लोग कई मीटिंगें हुई और उसमें कौन कौन से मसाइल शहर के हैं, अहम मसाइल, उसके ऊपर एक ड्रॉप तैयार किया गया और मैंने पार्टी लीडरान के सामने रखा। और 25 तारीख को जब एनसीपी कार्यालय मुंबई में प्रोग्राम चल रहा था, उस वक्त तो अजीत दादा पवार साहब, छगन भुजबल साहब, जयंत पाटिल साहब ने साफ तौर पर ये कहा कि मालेगांव शहर के जो भी मसाइल होंगे हम हल करने के लिए तैयार हैं। और मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडरान मालेगांव शहर की तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे। जो भी हमको तामीर व तरक्की करना है, मजदूर के मसाइल हल करना है, गरीबों के मसाइल हल करना है, बुनकरों के मसाइल हल करना है, ज़रूर हम लोग उसको करेंगे। और मेरा करियर या मेरी पहचान जो है सियासी तौर पर काम करने वाले शख्स के नाम मुझे जानते हैं कि मैं काम करता हूँ, चाहे वो किसी भी लाइन पर, तो मुझे मज़ा आता है शहर के मसाइल को हल करने का। और मेरा ये मानना है कि सरकारी पार्टी के अंदर चले जाना, जो सरकार में शामिल है और बस चले गए और काम हो जाता, ऐसा नहीं है। उसके लिए पाठ पुरावा करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, दौड़ भाग करना पड़ती है, प्रपोजल बनाना पड़ते हैं, मसाइल लेकर जाना पड़ते हैं, और वो सब मुझको आता है। और इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी साल भर के अंदर रिजल्ट नतीजे आए कि जो हमने आवाम से वादा करके गए, पार्टी से वादा करके जो गए हैं, इंशाल्लाह आवाम को नज़र आएगा। 1 साल के अंदर हम काम कर सकते हैं। आपको इलेक्शन के अवसर पर इसको लेकर मतलब क्या लगता है राष्ट्रवादी कितनी मतलब यहाँ पर मतलब अभी तो शुरुआत है राष्ट्रवादी की, लेकिन ईद बाद एक बहुत प्लान से ग्राउंड लेवल के ऊपर मैं उतरने की कोशिश करूंगा, वर्करों के साथ पूरी फौज में उतारूंगा वर्करों की। और मेरे जो साथी है बहुत जाबाज है। हम लोग इलेक्शन हारे हैं, हार और जीत होती है, हिम्मत नहीं हारते। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत जद्दोजहद करते थे और 1 नंबर पार्टी का बनाने की कोशिश करते थे, दो टर्मों से आपने देखा 12 में भी 1 नंबर और 17 में भी 1 नंबर। इंशाल्लाह 1 साल के बाद चुनाव आएगा तो राष्ट्रवादी कांग्रेस 1 नंबर रहेगी। ये तो हमें पूरा यकीन है अल्लाह की जात से, और मुझे पूरा यकीन है कि शहर के अंदर सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। एक आखिरी सवाल, शहर के अंदर लोग मतलब बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर खबर है कि शेख आसिफ साहब ने मतलब कहीं ना कहीं बड़े लीडरशिप की मतलब बात शायद राष्ट्रवादी में जाने के बाद कई बड़ी ऊँची उड़ान के लिए मतलब
मैंने कभी भी शहर की आवाम मतलब मैंने कभी भी सौदेबाजी नहीं की उदय के लिए, ना एनसीपी में किया जब मैंने सौदेबाजी की, ना कांग्रेस में रहा जब मैंने सौदेबाजी नहीं की। मेरा ये मानना है कि हम पब्लिक टच रहे, पब्लिक के मसाइल हल करते रहे, आवाम के मसाइल हल करते रहे और हमारे काम अच्छे हो गए तो एनसीपी खुद चलकर ऑफर करेगी और कुछ काम जिम्मेदारी देंगी। और मैं चाहता हूं कि पहले मैं काम बताऊं, मेरी काबिलियत पार्टी के पास के सामने रखूं, पार्टी को मजबूत करने का काम करूं और उसके बाद पार्टी कोई जिम्मेदारी देती है तो उसके ऊपर मैं एक्सेप्ट करूंगा और काम करूंगा। और अगर पार्टी को लगता है कि मैं उस काबिल नहीं हूँ आज, तो जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूँ उसी मुकाम से मैं काम करने की शुरुआत करूंगा। लेकिन एनसीपी को मजबूत करना हमारा लक्ष्य है, हमारा टारगेट है और हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। शहर के आवाम में कोई मैसेज देना चाहते हैं? शहर के आवाम से आज तो यही कहना चाहूँगा कि कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है शहर में। हम लोग मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखिए, सैनिटाइज़र का वापर करिए। अगर हम लोग ये सब एहतियात करेंगे तो हमारे शहर में कोरोना नहीं बढ़ेगा। तो हम लोग रमज़ान महीना हमारे सामने है, ईद का त्यौहार है और अगर यहाँ कोरोना नहीं बढ़ा तो हम लड़ सकते हैं कलेक्टर से, हम लड़ सकते हैं प्रशासन से कि नहीं हमारे शहर में नहीं है तो हमारा कारोबार भी चलने दे। हमको रमज़ान महीना भी हमारे सामने है, त्यौहार हमारा अच्छे ढंग से बने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एहतियात। तो आवाम से मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के ज़रिए कि आवाम एहतियात करे और आवाम के लिए पिछले लॉकडाउन पीरियड में कोरोना महामारी में हम लोगों ने लड़ा और ज़रूरत पड़ने के ऊपर हम वापस लड़ेंगे, खड़े रहेंगे शहर की आवाम के सामने। यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ।